नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल तो बड़ा हो गया, जिसकी उम्मीद कम से कम राहुल गांधी ने नहीं की थी, उस तरह की सियासी पटकथा रातों रात लिख दी गई है। और उसका जो स्वरूप निकलकर सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठकर इंडी ब्लॉक ने मातम मनाया हो और आगे कैसे बीजेपी के कहर से निपटा जाए उसकी योजना बनाई हो, उस बाबत खाका तैयार किया गया हो, लेकिन वो सब धरा का धरा रह गया। जिस तरीके का समीकरण निकल कर सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि राहुल और उनके सहयोगियों के लिए जो सियासी जमीन है वो बड़ी उबड़ खाबड़ होने जा रही है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या रातों रात सियासी भूचाल आ गया? तो उसी पर बातचीत होगी कि दरअसल हुआ क्या है। और शुरुआत तमिलनाडु से ही करूंगा, क्योंकि असली खेल तो दक्षिण में चल रहा है। और वो जो खेल है वो ऐसा लगता है कि अब की बार कांग्रेस को रसातल में लेकर जाएगा। दो बड़ी घटना हुई है। कहां? दक्षिण में। पहला का जो सरोकार है वो तमिलनाडु से है। अन्नामलाई वाला तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, अभी चर्चा डीएमके पर करने जा रहे हैं। असली खेल तो डीएमके ने किया है। और मजेदार चीज यह है कि डीएमके ने खेल किया और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। उस बैठक में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। क्या हुआ वो सुनिए। डीएमके थर्ड फ्रंट बनाने जा रहा है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ। तो खैर, बीजेपी के खिलाफ क्या ही बनाएगा, असली लड़ाई तो जो डीएमके की है वो कांग्रेस से, क्योंकि वो इस बात को लेकर नाराज है कि कांग्रेस ने डिच किया, यानी धोखा दिया। किसको? डीएमके को। अच्छा, इस बात की नाराजगी वाम दलों को भी है और बकायदे ये बात उठाई गई कि राहुल गांधी जो है केरल में प्रचार कर रहे थे तो बता रहे थे कि पिनारी विजयन नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं। ये जो चीजें हैं ये इंडी ब्लॉक में सहयोगियों को कचोट रही है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि एमके स्टालिन तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं। किसके साथ मिलकर? अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव। चौंकिएगा नहीं, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, जाइए और पढ़िए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। ये बड़ा दिलचस्प हो गया। ये इसमें से आम आदमी पार्टी और डीएमके ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं दिखाई दी थी जहां इंडी ब्लॉक की बैठक हुई, बाकी सभी पार्टियां मौजूद थी। लेकिन रोचक देखिए कि पार्टियां मौजूद तो थी लेकिन वो कांग्रेस से उकता चुकी है। और देखिए, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस परजीवी है और जो इनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको इनका साथ छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, डीएमके ने वो पुकार सुन ली है और डीएमके का मानना है कि नहीं, हमको एक तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए। और उस तीसरे मोर्चे की कवायद जो है वो अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगी तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस है। और कांग्रेस दक्षिण में ही सबसे ज़्यादा आशा की हुई है। तो आप सोचिए कि दक्षिण में कांग्रेस का क्या हाल होगा। और ये सिर्फ डीएमके की कहानी है। दूसरा किस्सा आप सुनिएगा तो हलचल कर्नाटक में भी होने जा रही है और ये हलचल बीजेपी करने वाली है। कैसे करने वाली है? देखिए, क्या है कि प्रोफेसर एम नागराज को राज्यसभा लाने की तैयारी है। तैयारी क्या है? उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। कर्नाटक से बनाया किसको जाना था? एसडी देवेगौड़ा को। लेकिन एसडी देवेगौड़ा को भाजपा ने कैंडिडेट नहीं बनाया। भाई, जनता दल सेकुलर और भाजपा का गठबंधन है ना, तो ये हुआ कि साहब देवेगौड़ा साहब को बनाया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम प्रोफेसर एम नागराज को बनाएंगे। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी खासियत है? साहब, वो कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं और ये वो कम्युनिटी है जिससे एम सिद्धरमैया साहब आते हैं। एम सिद्धरमैया से कांग्रेस ने इस्तीफा ले लिया है, जान ही रहे हैं आप। तो कुरुबा समाज में बड़ी नाराजगी है और कुरुबा समाज जो है वहां के ओबीसी की सबसे डोमिनेंट, आप एक तरह से कहें कि आबादी है। तकरीबन 9% के आसपास इनकी आबादी है। और ये जो नाराजगी है उस नाराजगी को भुनाने के लिए
बीजेपी ने दांव चल दिया प्रोफेसर एम नागराज को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर। और देखिए, ये माना जा रहा है कि सिद्धरमैया वहां चुपचाप बैठने नहीं आए, वो खेल कर सकते हैं। और खेल, देखिए, खेल की जब बात हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने ठीक खेल दिया है। और एचडी देवेगौड़ा को क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, क्या है कि जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उसका वोट, जाहिर सी बात है, चीज़ें जो पॉलिटिक्स है वो वोट पर चलती है। बीजेपी को अभी तक लग रहा था, लेकिन अब जब डीके शिव कुमार को बना दिया गया तो आप समझिए कि अब जो पूरा कुनबा है वो अब डीके शिव कुमार के पीछे लामबंद होगा। तो अब हमें वहां साधना है, हमें यानी बीजेपी को, जहां संभावना बढ़ी है। तो संभावना कहां है? कुरबा कम्युनिटी में। तो अब देखिए, वहां खेल जो है कर्नाटक में शुरू हो गया। और ये खेल आप ये मत मानकर चलिए कि अभी 2-4 दिन में कुछ होगा, नहीं। ये जो सियासी बिसात बिछाई जा रही है, ये दो बातों को ध्यान में रखकर बिछाई जा रही है। एक 2029 और दूसरा विमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन। अब इसमें आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि डीएमके क्यों डिलिमिटेशन पर आपका जो है समर्थन करेगा? हम कहां कह रहे हैं कि यह समर्थन करेगा? वॉकआउट कर जाए, वो तो कर ही सकते हैं। हम कहा, समाजवादी पार्टी कौन कर रहा है कि समर्थन करे? वॉकआउट कर जाएंगे। जैसे ही वॉकआउट कर जाएंगे तो ये जो 360 वाला मसला है, वो मसला कहां रहेगा और किस तरीके से रहेगा, ये बड़ी चीज है। और वैसे भी जो बिल लाने जा रही है बीजेपी, उसमें आप देखिए कि कई जगह तो इन लोगों को समर्थन करना ही पड़ेगा। अब जैसे डीएमके इस बात से कैसे भाग सकती है कि महिलाओं ने थलपति विजय को वोट किया, तकरीबन 3 करोड़। देखिए, वहाँ की कुल जो वोटर हैं वो 5 करोड़ 78 लाख हैं, उसमें से 2 करोड़ 93 लाख महिलाएं हैं। और वो सब आप देखिए छोड़ दी किसको? स्टालिन को। तो देखिए, संकट इन लोगों के सामने बड़ा है। तो खैर, ये तो एक हिस्सा हुआ। दूसरा देखिए क्या हुआ झारखंड में परिमल नथानी को बीजेपी ने समर्थन किया है। वो इंडिपेंडेंट हैं और मुकेश अंबानी के करीबी मित्र हैं। अभी तक वो 2 बार झारखंड से आ चुके हैं, यानी राज्यसभा। अब वहाँ जो है ये माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका समर्थन करेगी, क्योंकि 24 हैं परिमल नथानी के साथ, 4 की जरूरत है, 34 है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। वहाँ 28 चाहिए होता है एक भेजने के लिए, तो वो तो भेज लेंगे अपना एक। ये जो दूसरा कांग्रेस वाला उतारा गया है प्रणव झा को, देखिए प्रणव झा अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए वो आप निजी पे मत जाइएगा, यहाँ हम लोग बात पॉलिटिकल कर रहे हैं। तो अब यहाँ परिमल नथानी आ गए हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कि वो जीत जाएंगे बड़े आराम से। झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी जिसका समर्थन कर रही है उसको समर्थन करेगी। तो साहब, यहाँ भी खेल हो रहा है। और यहाँ तो ये भी माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए का हिस्सा बन जाएगा। अब देखिए, ये 18 जून को तय हो जाएगा झारखंड में जो विकेट गिरेगा। इसी तरह का रोचक किस्सा मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी तमाम कवायद और कोशिश के बाद कहा जा रहा है कि खेला होगा। तो ये जो खेला है, ये खेला मध्य प्रदेश वाला, तो आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस के लिए साधारण झटका होगा। लेकिन जो झारखंड में हो रहा है, जो तमिलनाडु में हो रहा है और जो कर्नाटक में हो रहा है, वो सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, अलार्मिंग बेल है। और जो सबसे बड़ा आप एक तरह से कहें कि गेम हुआ है, वो तो टीएमसी के साथ हो गया है। उसकी खबरें आप जान ही रहे हैं। उनके 20-22 सांसद जो है, उन्होंने बाकायदे लिख कर दे दिया है बिरला साहब कि हमको जो है एक अलग आप दल दीजिए, मतलब हमको एक अलग गुट के रूप में पहचान दीजिए, और जो है हम एनडीए का समर्थन करेंगे। तो ये तो आपने सुना था, लेकिन बाकी जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम रातों रात जिस तरह से हुआ है, उसने एक नया समीकरण बुना है। इस समीकरण में 2029 की तस्वीर बड़ी साफ हो गई है। और यह भी स्पष्ट हो गया है
कि दक्षिण में किसका वर्चस्व होने जा रहा है और कौन है जो तमाम मेल जोल के बाद भी पवेलियन के बाहर खड़ा रहेगा, वो है ये ब्लॉक। और आप देखते रहिए कि इस ब्लॉक में अभी भगदड़ मचेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।